हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी की कैसे सही कीमत जाने। जब आप खुद बेच रहे हैं या आप खरीदना जानते हैं तो राइट प्राइस क्या है, क्योंकि सारा खेल तो वो है कि सही प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। मान लो मुझे आप अपना घर बेचना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बता दूंगा तो जो मेरे एक पोटेंशियल बायर होंगे वो देखेंगे नहीं, है ना। और बहुत कम बता दूंगा तो मेरा लॉस है। तो मुझे सही कीमत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका 80% काम आसान हो गया। कई बार इसमें क्या होता है, लालच में आके लोग सोचते हैं कि मैं बढ़ा के बताऊं, मतलब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं 2 करोड़ बताऊं तो शायद कोई फंस जाए तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। हर ये बेचने वाला शख्स यही चाहता है जो आप चाहते हैं, लेकिन जितने भी सौदे होते हैं अक्सर वो होते हैं जो मार्केट प्राइस में होती है। तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप क्या करते हैं, अगर आपने ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है तो आप दूसरों को मदद करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। मान लो आपकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने 2 करोड़ बता दिया उसका कीमत। अब होगा क्या, सब लोग देखेंगे आपके जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी समझो 3 लोगों की है, तो जो देखने वाला है, जो सही में खरीदार था, वो देखेगा, वो कहेगा कि यार ये तो 2 करोड़ बोल रहे हैं, एक ने 170 लिखा हुआ है, एक ने 160 लिखा हुआ है। तो आपका वजह से वो दूसरे बिक जाएंगे, क्योंकि वो जो 150 में बेचना चाहता है वो यही बोलेगा कि देखिए लोग तो 2 करोड़ में मांग रहे हैं, मैं तो आपको 170 में दे रहा हूँ। तो हर आदमी आपका प्रॉपर्टी देख देख के बेचता है। तो यू आर हेल्पिंग अदर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी। आपको कभी भी ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। कोई इतना ऐसा नहीं है आज के डेट में कि आप आ जाएगा और ले लेगा। एक एक पैसे के बारे में लोग सोचते हैं। और जो इतना पैसे की प्रॉपर्टी ले रहा है वो पढ़ा लिखा है, वो 10 जगह जाके आया हुआ है। तो कोशिश करें, आप जो भी प्राइस है, मान लो 1 करोड़ में बेचना है, ज़्यादा ज़्यादा 5% या 10% उतना ही रहें। बाद में आप निगोशिएट ना करें। एकदम से 25% बढ़ा के मांगने से आपका ही नुकसान होता है। अब जाने कैसे कि क्या है, प्रॉपर्टी जानने का सबसे सिंपल तरीका है, आप ऑनलाइन जाओ, सेम आपकी जैसी प्रॉपर्टी आप एज अ बायर के नज़रिए से देखना चालू कर दो। जैसे मुझे 2 BHK खरीदना है विमान नगर पूना में, तो मैं विमान नगर 2 BHK बस डाल दूँ। जो भी प्रॉपर्टी आएंगी, जिस सोसाइटी की आएंगी, तो आप देखोगे कि उनका एक 10 या 20 जो भी है, जितनी प्रॉपर्टी मिलती है उनका एक एवरेज निकाल दो, वही प्राइस मार्केट प्राइस होती है। एवरेज जो होता है कभी गलत नहीं होता है, हमेशा एवरेज लोग हमेशा सही निकलते हैं। तो वो आपकी होगी। अब जो प्राइस यहाँ कोट की हुई है, मान के चलो कि 10% लोगों ने बढ़ा के डाली हुई है प्राइस। अगर किसी को 1 करोड़ में बेचना है तो 1.10 ही बोलता है, उसको पता है बाद में लोग कम करवाते हैं। अगर 1 करोड़ डालेगा और सोचेगा 1 करोड़ मिल जाए तो सौदा नहीं होता। ठीक है, तो ये आदत है लोगों की। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 में डाल दो तब भी लोग नेगोशिएट करके ही मानेंगे। एक आदत है, समझो, ऐसे समझ लो, या साइकोलॉजी है कस्टमर की। तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी राइट जान जाएंगे कि ये मुझे प्राइस मिलेगी। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद है कि आप दुनिया भर के वहाँ पे जो ब्रोकर लोग हैं, वो लोकल एरिया में जो काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं। वो आपको बता देंगे कि लास्ट 4 सौदे कितने में हुए। ये तो ऑनलाइन आप देख रहे हो, बट वो एकदम, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट इतने में गया सर आपके जैसा, तो वो एक बहुत एक्यूरेट आपको बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस क्या। आप कैसे जानेंगे, लेकिन क्या आप खाली पूछेंगे कि कितने में है? ये भी आप पूछ सकते हैं तो बता देंगे। आप बायर बन के भी आप फ़ोन कर लें कि मैं एक घर देख रहा हूँ, समझो मेरा ज़मीन है यहाँ पर लोगांव में और मुझे बेचनी है, तो मैं अगर यही कॉल करूँ कि मुझे एक लोगांव में ज़मीन चाहिए थी तो कितने तक हो जाएगी, या आप बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है हमारे एक फ्रेंड है देख रहे हैं तो क्या तक है, तो वो बता देंगे ये इतने में है। और आप अपनी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन सारे बताओ कि अगर वो कॉर्नर की है, अगर वो रोड फेसिंग है, थोड़ा अंदर है, तो क्या होगा, कितने तक होगा। अगर एक नहीं बताता, ऐसे 5 लोगों से कॉल कर लो, एक पे ही नहीं, तो आप 5 से कॉल करोगे तो 19-20 का फ़र्क आएगा, पर एक आइडिया ज़रूर आपको आ जाएगी 5 से 6 लोगों से बात करके, भाई ये इसका प्राइस है। ठीक है, हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है, मान लो कि आपने फर्नीचर किया था, आपने बहुत सारे, तो आप जो भी फर्नीचर करते हैं, इसका सिंपल तरीका है कि वो अगर आ गया आपके घर, आपने ख़रीद लिया, टीवी था या कोई भी चीज़ है, तो वो 50% हो जाती है। एक बार फिक्स कर दिया आपने वॉल में, आपने पेंटिंग कर दी, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, आपका टेस्ट है। दो लोगों की एकदम चॉइस सेम नहीं होती, तो ख़रीदार आएगा, उसे तो कहेगा यार मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं था, मुझे तो इस तरह से बनाना है। फिर भी वो लेना तो चाहेगा फर्नीचर के साथ, लेकिन
जरूर उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी कि आप सोचें कि मैंने 1 करोड़ का घर था लेकिन 25 लाख फर्नीचर का है तो 1 करोड़ 25 लाख मेरी कीमत हो गई। मतलब एकदम नए कंडीशन में है, जस्ट एकदम 1 साल हुआ ऐसे है तो मान लो 25% कम हो गया, लेकिन थोड़ा भी यूज़ हो चुका है 3 साल से ज़्यादा तो मान के चलो उसकी 50%। तो अगर मैंने 20 लाख लगाए थे तो 10 लाख ही पकड़ो। या डिपेंड करता है आपने कैसे उसको स्पेयरिंगली यूज़ किया, रफ यूज़ किया, बच्चे थे, तोड़ फोड़ हुई, तरीके होते हैं, तो उसका वैल्यू यही रहेगा आपको 50% या 30% ही कंसिडर करो अगर पुराना हो चुका है तो इस हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद रहता है कि जैसे प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ अगर आपकी जान पहचान हो या कोई लॉयर हो जो प्रॉपर्टी में करता है, उसको काफ़ी आइडिया रहते हैं कि वो कितने में, मतलब उसके जो पेपर हो रहे हैं वो कितने में गए हैं। वो भी एक तरीका है जहाँ से आप अपना समझ सकते हो कि प्राइस क्या होगी। या आपके आसपास भी आपके जब आपने लिया था और भी लोगों ने ख़रीदा होगा, उसमें से किसी ने बेचा है, क्योंकि लास्ट के जो सौदे हुए हैं ना वो मार्केट प्राइस है बस। लोग बहुत ज़्यादा बेचने वाला हमेशा उसका ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है अभी इतना तो मिलना ही चाहिए। बट अभी मैंने एक ज़मीन की बात थी, मतलब 5500 स्क्वायर फीट की बात थी, तो वो बंदे से बात किया, उसने बोला 15 लाख गुंठा बोलते हैं यहाँ पे, 15 लाख गुंठा ऐसे, तो जो भी है 5.5 गुंठे का ये रेट है। तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं, क्योंकि ज़मीन में समझ में नहीं आता, रोड टच है तो एकदम प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग ही रहती है, और वही एक रोड से पीछे है तो एकदम उससे काफ़ी उसमें कम हो जाता है। तो प्लॉट में बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं स्पॉट पे जाके कि कैसे। तो वहाँ गया, देखने लगे, तो बोला 15 है लेकिन मैं थोड़ा बहुत कम कर लूँगा ये वो। फिर उतने में मैंने अपना दिमाग लगाया कि वहाँ पे एक घर दिखा मुझे जो प्लॉट था, तो मैंने वो भी आ गए थोड़े से, मैंने बोला आप यहीं रहते हैं, ये ज़मीन है, ऐसा है, हम सोच रहे हैं बेचने का। तो ये ओनर का तो था ही, मैंने उसको साइड में लेके पूछा भाई कितने में, मतलब लास्ट आप जानते हो कुछ? बोला हाँ इधर एक बिका था अभी लास्ट है 8.5 लाख में। मुझे भी उतना नहीं था कि भाई हो रहा होगा, ये इतना बोल रहा है कि ये था वो था, फिर मुझे पता लगा 8.5 लाख में, या एक 10 लाख में कोई एक अच्छा था वो बिक गया, किसी का बड़ा चाहिए था बड़ा मिल गया ऐसे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। फिर मैंने उन्हें बताया तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं फिर बेचना नहीं है इतने कम में, तो हमने तब खरीदी थी, आज देखेंगे, मैंने एफडी भी की होती तो इतना रिटर्न आता, ये है वो है वगैरह वगैरह। पर जो है ना आसपास के लोग वो बहुत बता देंगे, तो आप जाके वहाँ से भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो यही कुछ तरीके हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी के रेट में थोड़े से फ़र्क आते हैं, जैसे हाई राइज है, समझो आपने देखा वो 2nd फ्लोर का बिका था फ्लैट, पर मेरा जो है वो 15वें मल्ले पे है, 15th फ्लोर पर है, तो इसके फ्लोर राइज के भी पैसे थोड़े से लगते हैं, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एस्केलेशन में, वो एक आप माइलेज ले सकते हैं। कई बार एमिनिटी फेसिंग, नॉन एमिनिटी फेसिंग, जो पुल ये सारे क्लब हाउस, ये फेसिंग के 200-300 रुपये बिल्डर ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है ना तो वो बिल्डर ज़्यादा चार्ज करता है, नहीं तो सब वही खरीदते रहेंगे। तो जो बैक फेसिंग है उसका वो कम पैसे भी ले लेता है, जिसका व्यू वगैरह है कॉर्नर का है तो उसका कभी कभी ज़्यादा ले लेता है। आजकल शहरों में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर तो ऊपर बनते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर के भी 100-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आपने समझो किसी का बिका था, तो आप देखेंगे कि अगर 2000 स्क्वायर फीट का है और 500 रुपये पर स्क्वायर फीट या 200 भी फ़र्क पड़ता है, तो 10-20 लाख का फ़र्क हो जाता है चीज़ों में। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका ईस्ट वेस्ट फेसिंग है और वो सामने वाले बंदे ने साउथ फेसिंग बेचा था, थोड़ा सा वो आप ही समझ सकते हो, तो वो उस वजह से कम में गया, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि मेरा एकदम वास्तु के हिसाब से है। ऐसा कुछ हो सकता है ना। कभी कभी घर तो रहता ही है, घर के सामने कभी कभी बहुत ऐसे ही फ्री की स्पेस मिल जाती है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है कि यार एक तो है कि आप घर निकालते ही सामने वाले का घर रहता है, शूज़ भी ओपन करना हो तो मुश्किल हो जाता है। और कई बार है कि आपका ऐसा यूनिट होता है कि सामने इतना है, वो आपका ही कब्जा रहता है, आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा शू रैक वगैरह या थोड़ा गमले वगैरह वहाँ पे रख सकते हो। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर भी अगर आप अपने प्रॉपर्टी का सही रेट जानना चाहते हैं, मैं बैठे बैठे वर्ल्ड का कहीं का भी रेट बता सकता हूँ। आप मुझे एक नंबर पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे कॉल कर लें, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी कोई अलग जानकारी चाहिए तो आप हमसे टच में आ सकते हैं। और एक और तरीका है जो प्रॉपर्टी का कि रेंटल इनकम क्या है आपके आसपास, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है।
सारा खेल। अब मैं गांव में जाके मैं कितना बड़ा बंगला बना लूँ तब भी 10,000 रुपये मिलेंगे, और बॉम्बे में जाके 1 रूम किचन भी होगा तो वहाँ भी 25,000 मिल जाता है। समझ रहे हो आप? तो साइज वगैरह तो ऐसे भी बहुत, कि रेंटल क्या आ रहा है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी क्या इनकम होगी। नॉर्मली अगर हम देखें एकदम मतलब कम भी पकड़ूं तो 1 करोड़ पे 25,000 किराया आता है, 1 करोड़ की लागत पे रेजिडेंशियल में, और लगभग 50 हजार जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आता है। तो अगर आप देखिए कि 50,000 आ रहा है तो आपकी इनकम मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू समझो 2 करोड़ होगी। ये वैरी कर सकता है, ये छोटे छोटे इन चीज़ों से भी मतलब थोड़ा थोड़ा और आप समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि एकदम मैंने परफेक्ट बता दिया, परफेक्ट तो कोई चीज़ होती नहीं, धरती भी पूरी परफेक्ट गोल नहीं है, बट इनसे भी आइडिया आता है कि रेंटल वैल्यू से भी खाली 2 BHK में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रेंटल वैल्यू है तो उसकी कीमत भी बड़ी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।